इस लड़के को अचानक से एहसास हुआ कि वो शायद इंसान नहीं है। जब भी वो पानी पीता तो उसे 1 घंटे तक लगातार पानी पीते रहना पड़ता था। इससे लाइन में खड़े दूसरे बच्चे हैरान हो जाते थे। उसे हमेशा पानी की अजीब सी तलब रहती थी। जब वो उसमें कूदता तो बहुत हल्का और आजाद महसूस करता। उसकी तैरने की रफ्तार भी बहुत तेज थी और कभी कभी उसकी उंगलियों से बिजली निकल जाया करती थी। लड़के को लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके 13वें जन्मदिन पर उसके सबसे अच्छे दोस्त टॉम ने देखा कि उसके हाथों पर पपड़ी आ गई है। लड़के ने महसूस किया कि जैसे ही उसका शरीर पानी को छूता है उसके हाथों पर पपड़ी उगाती है। टॉम को लगा कि यह कोई बीमारी हो सकती है। जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला तो उसने लड़के को डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा कि ये आम बात है। लेकिन जब पपड़ी बढ़ने लगी तो टॉम ने अपने दोस्त के हाथों को किताबों में दिखाए गए मछली के स्केल से मिलाया और पाया कि वे बहुत मिलते जुलते थे। फिर टॉम ने लड़के को मछली से बात करने को कहा। तभी अचानक से एक मछली लड़के के इशारे पर टैंक से बाहर आ गई। अब टॉम को यकीन हो गया था कि उसका दोस्त एक जल परी है। लड़का जल्दी से अपने माता पिता के पास गया और उनसे अपनी असलियत के बारे में सवाल करने लगा। अपने बेटे को खोने के डर से दोनों ने उसे सच नहीं बताया। तभी उस लड़के ने अपना हाथ नल के नीचे रख दिया। जैसे ही उसका हाथ पानी से गीला हुआ पपड़ी तुरंत उगाई। आखिरकार लड़के के माता पिता ने बताया कि 10 साल पहले जब वो समुद्र में घूम रहे थे तभी एक जल परी उसे उनकी नाव में छोड़ गई थी। इस लड़के ने बस एक बूढ़े आदमी की मदद की और बूढ़े आदमी की पत्नी ने उसे थॉर की शक्ति दे दी। घर लौटने पर उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बड़ा हो गया है जिससे उसके कपड़े छोटे हो गए हैं। स्कूल के अंदर जब उसकी दोस्त ने उसे साइकिल ठीक करने के लिए कहा तो उसने अपने हाथों से टायर मोड़ दिया। अपने अंदर बिजली की ताकत महसूस करते हुए उसने एक हथौड़ा बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए। फिर उसने हथौड़े को उठाकर हवा में फेंक दिया और उसे वापस बुलाने की कोशिश की जैसे थॉर करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हथौड़ा उसकी पुकार पर नहीं लौटा। जब वह पहाड़ से नीचे आया तो उसे 3 किलोमीटर दूर एक छोटी नदी के किनारे उसका हथौड़ा पड़ा मिला। फिर वह एक दुकान पर गया और उस बूढ़ी औरत को वो हथौड़ा दिखाने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि थॉर का हथौड़ा प्राचीन दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार था जिसे कोई भी लोहार नहीं बना सकता था। बूढ़ी औरत ने बताया कि एक प्राचीन लौ हमेशा से जल रही है और शायद वही हथौड़ा बनाने में उसकी मदद कर सके। तभी लड़के ने देखा कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा था। बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि सूर्योदय के समय पहाड़ पर आकर मिले और फिर अचानक गायब हो गई। घर लौटने के बाद लड़के ने देखा कि उसका भाई अब तक वापस नहीं आया था। अपने भाई की तलाश में वह निकला तो उसे एक अजीब सी जलती हुई लौ मिली। उधर बूढ़ी औरत का सामना उस व्यक्ति से हुआ जो दिन में उन्हें देख रहा था। हालात बिगड़ते देख बूढ़ी औरत ने अपना सिर झुकाया, अपने हार को चूमा और अगले ही पल वह एक बाज में बदलकर उड़ गई। इस लड़के के पास फुटबॉल खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो हर रोज आमों के साथ खेलता था। उसके दोस्तों ने पुराने कपड़ों और मौजों से एक फुटबॉल बना ली। गली ही उनका मैदान बन गई। ऐसे खेल खेल कर लड़के का फुटबॉल खेलने का तरीका बहुत अच्छा हो गया। उसे फुटबॉल से बहुत प्यार था। एक दिन वो छत पर चढ़कर रेडियो पर फुटबॉल मैच सुन रहा था। ब्राजील की टीम फाइनल हार गई। ये सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसने अपने पापा से वादा किया कि वो एक दिन ब्राजील को विश्व कप जितवाएगा। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक फुटबॉल मैच खेलने गया। उनके पास न तो जूते थे और न ही असली जर्सी। उन्होंने चादरों से जर्सी बनाई थी। ये देखकर वहाँ बैठे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने फेंके हुए पुराने जूते पहन लिए, लेकिन वो सही नहीं थे। इससे उन्हें चलने में परेशानी हुई और वो बार बार गिरने लगे। पहले हाफ में ही उन्होंने 4 गोल गवा दिए। विरोधी उनका मजाक उड़ा रहे थे। लड़का बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वो शांत हो गया। फिर उसने जूते उतार दिए और नंगे पांव खेलने लगा। अब लड़के ने अपनी गली वाले स्टाइल में खेलना शुरू किया। गेंद को पैरों से रोका, विरोधियों को चकमा दिया और गोल कर दिया। उसके दोस्तों ने भी अपने जूते उतार दिए। फिर सबने मिलकर अच्छा खेला। लड़का लगातार गोल करता रहा। भले ही वे मैच एक गोल से हार गए, लेकिन सभी ने उनके खेल की तारीफ की। मैच के बाद एक खिलाड़ी खोजने वाला आया और लड़के के पापा को एक कार्ड दिया। उस आदमी की मदद से लड़का सैंटोस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गया। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था, क्योंकि क्लब में यूरोपियन तरीके से खेलने को कहा गया था। कोच ने उसे गली वाले स्टाइल में खेलने से मना कर दिया। इससे लड़का दुखी हो गया और उसका आत्मविश्वास कम हो गया। तभी उसके पापा ने उसे समझाया कि वो गली का खेल उसकी असली पहचान है। उन्होंने बेटे को उसी तरह से खेलने को कहा जैसे वो जानता था। लड़का फिर टीम में लौट आया और इस बार उसने कोच की बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी स्टाइल में खेलना शुरू किया। गेंद को रोका, घूमा और फिर हवा में कूदकर साइकिल किक से गोल मारा। सबने उसकी तारीफ की, यहाँ तक कि कोच भी उसको देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे लड़का अपने खेल में माहिर हो गया। 18 साल की उम्र में उसने एक मैच में अकेले 6 गोल किए और ब्राजील को वर्ल्ड कप जितवा दिया। क्या आप इस फुटबॉल के खिलाड़ी का नाम जानते हैं? इस लड़के ने एक छिपकली की पूंछ मिट्टी में दबा दी, लेकिन अगली सुबह तक वो पूंछ पूरी छिपकली में बदल गई। वह बहुत खुश हुआ और ये बात अपने पापा को बताई, लेकिन उसके पापा को यकीन नहीं हुआ कि मरी हुई छिपकली दोबारा जिंदा हो सकती है। कुछ दिन बाद एक दुखद घटना हुई। लड़के की माँ की कार दुर्घटना में मौत हो गई। अपनी माँ को वापस लाने के लिए लड़के ने उनके कुछ बाल बगीचे में दबा दिए। फिर वो उस छोटे से मिट्टी के टीले के पास घुटनों के बल बैठ गया और बार बार प्रार्थना करने लगा। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ भी छिपकली की तरह वापस आ जाएंगी। लड़के के पापा बहुत दुखी थे। वो अपने बेटे को गले लगाने
करने के लिए उसके पास गए। अगले दिन लड़के ने खुशी खुशी अपने पापा से कहा कि उसने अपनी माँ को देखा है। उसने बगीचे में मिट्टी के उस ढेर की ओर इशारा करके कहा कि माँ वहीं छुपी है। पापा ने सोचा कि लड़का थक गया है और यह सब उसकी कल्पना है। उन्होंने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। रात को लड़का फिर जागा और पापा को उठाकर बोला कि उसने माँ की आवाज सुनी है। वो पापा को दरवाजे तक ले गया और बगीचे के उस टीले को देखने लगा। जब पापा ने बगीचे में देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। तभी कुछ अजीब हुआ। मिट्टी का वो छोटा टीला थोड़ा हिला, जैसे वहाँ से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। पापा चौंक गए। उन्होंने जल्दी से लड़के को घर के अंदर भेजा और खुद बगीचे में वापस आए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन टीला फिर से हिला, जैसे वह किसी बात का जवाब दे रहा हो। डर और हैरानी के साथ उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की। तभी एक डरावना राक्षस उनके पीछे आ गया।